ठीक है, तो 4 फिक्स्ड डायग्राम जो है वो हमें देखने थे। मैंने आपको बताया कि वो 4 फिक्स्ड डायग्राम्स है, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, सभी को थैंक यू टीचर्स डे की शुभकामनाएं देने के लिए। आज इंटरनेशनल वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। अपना इंडिया का टीचर्स डे तो 5 सितंबर को होता है, वर्ल्ड टीचर डे आज होता है। ठीक है, सही कह रहे हो। चलो, सो 4 फिक्स डायग्राम होते हैं जो मैंने आपसे कहे, जिसमें कि पहला फिक्स डायग्राम क्या था कि भाई सभी ए जो है वो बी होंगे, सभी ए जो है वो बी होंगे, कुछ ए जो है वो बी होंगे। फिर कहा था कि कुछ ए बी नहीं है, और जब नहीं है तो उसके लिए डायग्राम में हम एक लाइन से दोनों को सेपरेट करेंगे कि कुछ ए बी नहीं है। और जब कोई भी ए बी नहीं होगा तो भी हम लाइन से सेपरेट करके बताएंगे, वहां पर पूरा पोर्शन को सेपरेट कर देंगे, या कुछ पोर्शन को, वहां पर पूरे पोर्शन को। ठीक है, यहाँ पर कुछ पोर्शन को और वहां पर पूरे पोर्शन को हम सेपरेट करते हैं। सही, ये तो था कल का बेसिक जो मैंने कल पढ़ाया था। अब आज हम सिलोजिज्म के जो कल पढ़ रहे थे ना उसके आगे के केस देख। जैसे कल मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया था कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया था। आपको आज जो पढ़ना है वो यहां से पढ़ना है कि सम ए आर नॉट बी, कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, क्योंकि ये प्रमाण है। ये आपको मैंने होमवर्क में भी कहा था ट्राई करना, करे था ट्राई, किस किसने करा था बताना, इसमें कौन कौन सा सही होगा, है ना। सईम खान, प्रज्ञा, दिवांशु, अनस, सत्यम, महिमा, रोहित। चलो बताओ जरा, इसमें बताओ मुझे कौन कौन सा जो है वो सही है। इसमें बताओ जरा कौन कौन सा जो है वो सही है। दो आंसर। पहले ना मैं इसको तो बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको स्टेटमेंट का अर्थ समझाता हूं। स्टेटमेंट का अर्थ क्या है। जैसे स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब है कि एक एक कुछ हिस्से की दुश्मनी किसके साथ है, बी के साथ है। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होता है कि एक एक कुछ हिस्से की दुश्मनी किसके साथ है, बी के साथ है। ये सम ए आर नॉट बी कहता है। ठीक है, अब देखो इसका समझने का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। मैंने कहा कि ए सेक्शन में मान लो लड़कियां पढ़ती हैं, कौन पढ़ती हैं, गर्ल्स पढ़ती हैं, और उन गर्ल्स की संख्या जो है ना वो 100 है। उन गर्ल्स की संख्या कितनी है, उन गर्ल्स की संख्या 100 है। उनमें से 5 लड़कियां बी सेक्शन में पढ़ने वाले बॉयज से जाकर के लड़ गए। ठीक है, और बी सेक्शन में जो पढ़ने वाले बॉयज की संख्या थी वो मान लीजिए 100 थी। बी सेक्शन में पढ़ने वाले बॉयज की संख्या जो थी वो मान लीजिए 100 थी। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो एक बात समझाओ कि लड़ाई किसकी हुई है, केवल इन 5 लड़कियों की। लड़ाई किसकी हुई है, केवल इन 5 लड़कियों की। अब ये 5 लड़कियां सम पार्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो 5 लड़कियां ये कुछ हिस्सा रिप्रेजेंट कर रही हैं, यही तो है बात। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी ए बी हैं, मतलब सारे के सारे ए बी हैं। तो इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है, इसकी तो कोई संभावना भी नहीं है, ऐसा कोई संभव भी नहीं है कि सभी ए बी हो जाए। सभी भी ए बी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए का ये वाला हिस्सा कभी भी बी होगा ही नहीं। और जब ए का ये वाला हिस्सा कभी भी बी होगा ही नहीं, तो आपका पहला जो कंक्लूजन है ये गलत होगा। तो आपका पहला जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, गलत होगा। फिर दूसरे पे आ जाओ, कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब आप यहां देखो कि ए का जो हिस्सा है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें एक बार को संभावना बन सकती है, ऐसा हो सकता है कि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ जुड़ जाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी होगी, कंफर्म केस तो नहीं है। और जब कंफर्म केस नहीं है तो ये भी गलत है। अब कुछ लोग कह रहे हैं नो ए इज बी सही है ना। अब देखो मेरे पास प्रमाण किस बात का है, मेरे पास प्रमाण केवल इस बात का है कि ए सेक्शन की 5 लड़कियां बी सेक्शन के 100 लड़कों से लड़कर आ गई। ठीक है, लड़ाकू दी 5 लड़कियां। क्या इससे मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि यार ए सेक्शन की 100 लड़कियां बी सेक्शन से लड़ाई, क्या ये मैं कह सकता हूं? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? पुष्पा कुमारी जी, होमवर्क नहीं दिया था, वो मैंने क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने के लिए दिए थे। होमवर्क का मतलब होता है मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, मतलब वो आपको करने थे। अब मुझे ये बताओ कि मेरी जो बात, मतलब स्टेटमेंट जो कह रहा है, जो प्रमाण है, वो केवल किस बात का, कि सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी का दुश्मन है। ठीक है, देखो भाई इसमें पता है आपको, इसमें ना एक चीज आप हमेशा चेक करना, क्या आप ना जब भी आपको समझ ना आए तो इसकी संभावनाएं बना करके देखना, इसकी ना पॉसिबिलिटी बना करके देख लेना कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी क्या क्या बना सकते हो। क्या इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है कि ए का ये हिस्सा तो बी का दुश्मन रहे, ए का ये हिस्सा तो बी का दुश्मन रहे, पर बी जो है वो पूरा ए का दोस्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ए के जो ये 100 के 100 लड़के हैं ना, ये बी के 100 लड़के ए की बाकी 90 लड़कियों से दोस्ती कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। लड़कों का दिल वैसे भी बहुत बड़ा होता है ना, वो दोस्ती रखते हैं, वो कभी दुश्मनी नहीं मानते। तो जब यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात मुझे पता है कि ए का ये हिस्सा बी का दुश्मन है और ए का बाकी हिस्सा बी का दुश्मन है, या ए का बाकी हिस्सा बी का दोस्त है, ये कुछ भी नहीं बताया गया, ये कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा थर्ड वाला भी यहां पर गलत है, क्योंकि ये कह रहा है नो ए इज बी, मतलब ए की लड़ाई पूर्णतः बी के साथ है। ये कह रहा है कि ए की लड़ाई पूर्णतः बी के साथ है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, सही है। अब आगे बात समझ में,
बाकी अभी कोशिश करो जितना मैक्सिमम समझ आ जाए। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इनमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आती है, ठीक है। और जो पहले क्लास में नहीं था उसे तो कुछ आ नहीं रहा होगा समझ में, तो नहीं था कल की क्लास में, और जो आज की क्लास में नहीं है उन्हें कल कुछ नहीं आने का समझ में। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रिवर्स केस देखो, रिवर्स केस करने से पहले इनको बाद में सॉल्व करना, पहले इसकी बात करते हैं। जैसे ये हमसे कह रहा है ना कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है, बस इतना आपको पता है। आपको जानकारी किस बात की है कि ए का ये हिस्सा बी नहीं है, वो 10% हो या 20% हो। इसकी संभावनाएं ये भी बन सकती हैं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इसकी संभावनाओं की बात करूं, इसकी पॉसिबिलिटी की बात करूं, इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि सारा का सारा बी जो है ना, सारा का सारा बी जो है ना वो ए के अंदर आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि बी पूरी तरह ए के अंदर आ जाए, तब भी ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी का दुश्मन होगा, ठीक है। तो शार आप पढ़ा लो यार, आपको इतना आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। इंटरव्यू करवा दूंगा मैं आपका, आ जाओ आप, कब आ रहे हो? कल आ जाओ, कल संडे है वैसे भी फ्री हो गए, इंटरव्यू करवा देता हूँ, बच्चों के सामने डेमो करवा देता हूँ, ऑफलाइन में बैठा करके एक बार, ज्यादा नहीं 50-60 बच्चों में बस। इसलिए जल्दी नहीं पढ़ा रहा था तुषार, समझ गया, फास्ट जो है ना मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि अब देखो तुमने खुद भी आंसर गलत दे दिया, बताओ क्या फायदा फास्ट पढ़ाने का, गलत आंसर दे रहे हो। हल्ला काट रहे हो कमेंट्स में, फास्ट पढ़ाओ, आंसर गलत दे रहे हो यार तुषार, कितनी सैड थिंग, दैट्स सो सैड ना। जैसे यार ये तो निगेटिव है, तो इसको तो अगर मैं चेक नहीं भी करूं, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं, मैंने क्या कहा, इसकी पॉसिबिलिटी है कि सभी बी ए हो जाएं, इसकी ना एक संभावना है, कंफर्म केस नहीं है, संभावना है कि सभी बी ए हो सकते हैं, है ना। इस बात की क्या ना, इस बात की ना सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि सभी बी जो है ना वो ए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि सम बी आर ए, मतलब डाउटफुल है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सभी बी ए हो, या सम बी आर ए कुछ बी ए हो। सर इसकी संभावना वाला डायग्राम ये भी तो बन सकता है ना कि यार ए का कुछ हिस्सा बी के साथ आ जाए, और तब भी ए का जो ये हिस्सा है वो बी का दुश्मन है, संभावना है, बन सकती है सर, क्या दिक्कत है, डाउट में है ना। पर डाउट में है तो गलत है, डाउट में है तो भी गलत है ना, डाउट में है तो भी गलत है। लेकिन जब ये कह रहा है सम बी आर नॉट ए, ये कह रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है। यार तुम्हें कहां बताया मैंने कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ये भी तो एक तरीके से एक संभावना ही है कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, ये बात भी एक संभावना में ही है। क्यों है संभावना में, एग्जांपल दिया मैंने आपको कि भैया ए सेक्शन की 5 लड़कियां बी सेक्शन के 100 लड़कों से लड़ गई, लेकिन लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो जाकर के बाकी 90 लड़कियों से दोस्ती कर सकते हैं, दुश्मनी भी कर सकते हैं, दोनों चांसेस है ना। वो बाकी के 90 लोग जो हैं, मतलब 100 लोग जो हैं, बाकी के 95 लोगों से दोस्ती भी कर सकते हैं और दुश्मनी भी कर सकते हैं, सही बात है, दोस्ती भी कर सकते हैं और दुश्मनी भी कर सकते हैं। सो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है ना कि ये दोस्त जा रहे हैं, इसके दोस्त बन रहे हैं या इसके दुश्मन बन रहे हैं। और जब कंफर्म नहीं है मतलब हम तो डाउट में है, और जब डाउट में है जिस चीज का प्रमाण नहीं है वो तो गलत होगा। जब हम डाउट में है और जिस चीज का प्रमाण नहीं है वो तो गलत होगा, वो तो क्या होगा, वो तो गलत होगा, ठीक है, वो तो गलत होगा। अब यहां देखो, यहां क्या कह रहा है, कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है, नो बी इज ए, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है, कोई भी बी जो है वो ए नहीं है ना। अब यहां पर भी सेम पॉइंट बन गया, यहां पर भी क्या बन गया, सेम पॉइंट बन गया ना, क्या कि जब ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, बी ए का दोस्त है या बी जो है वो ए का दुश्मन है, ये तो हमें पता ही नहीं ना, बी जो है वो ए का दोस्त है या बी जो है वो ए का दुश्मन है, ये तो हमें पता ही नहीं है। और जब नहीं पता तो यानी कि ये वाला जो है वो भी गलत है, यानी कि ये वाला जो है वो भी गलत है। अब इससे कंक्लूजन निकलता है, जब सम नॉट का केस आएगा तब सारे कंक्लूजन गलत होंगे, जब सम नॉट का केस आएगा तब सारे कंक्लूजन जो है वो गलत होंगे, ठीक है, सही है, सारे कंक्लूजन जो है वो गलत होंगे, क्योंकि वहां पर सम नॉट का केस आएगा, सारे कंक्लूजन आप हमेशा गलत मान के चलोगे, सिंपल, ठीक है, आ गया समझ में। सर कैसे, सर ऐसे, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनो ना पवन कुमार, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने क्या कहा, तुमने ये कहा कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना, तुमने यही तो कहा कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, मतलब ए की 5 लड़कियों की लड़ाई बी के साथ है ना, बी के 100 बॉयज के साथ है, ये कह दो। पर मैं ये थोड़ी ना बता रहा हूं कि बाकी 90 लड़कियों की क्या है, या तुम्हें ये थोड़ी ना पता है कि बी ने भी ए से लड़ाई मानी हुई है, तुम्हें क्या पता, बी की लड़ाई बस इन 5 लड़कियों से ये तो है ना, इन 5 लड़कियों से है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं सर, तो ये भी तो हो सकता है, इसकी संभावना ऐसी भी तो बन सकती है कि बी के 100 बॉयज आकर के ए की बाकी 90 लड़कियों से दोस्ती कर ले बेटा, है ना, और ये जो 5% हिस्सा है वो अभी भी दुश्मन बरकरार रह सकता है। अगर तुम्हारा ये सही है तो ये क्यों गलत है,
ये भी तो सही है, फिर ये भी तो सही है, सभी बी ए भी तो हो सकते हैं भाई। बी को मैं ए के अंदर रख दूं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी बी को अगर ए के अंदर रख दूं तो क्या दिक्कत है? मैं सभी बी को ए के अंदर रख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, रख सकता हूं ना मैं। रखने में क्या है? रखने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। अगर तुम कह रहे हो ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शब्द क्या लग रहा है? हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है कि बी की दुश्मनी ए के साथ है। ए की दुश्मनी बी से है, ये बात तो कंफर्म है। ए की दुश्मनी बी से है, सुनो मेरी बात आयशा खान, ए की दुश्मनी बी से है, ये तो कंफर्म है। बी की दुश्मनी ए से है, ये कंफर्म नहीं है। तुमने मुझे मान लिया कि मैं सर बुरा हूं, ठीक है, मैं तुम्हें बुरा मानूं ये तो जरूरी नहीं है ना। सही है, तुमने मुझे मान लिया कि मैं तो बुरा हूं, पर मैं तुम्हें बुरा मानूं ये तो जरूरी नहीं है ना। सही बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके एक्सट्रीम केस पर। ये है एक्सट्रीम केस। राजीव गौतम जी एक बार आप कल वाली क्लास को दोबारा से देखो, दोबारा से तिबारा से देखो, है ना। बात ही नहीं कर रहा तो मत। ए इज बी, यानी कि ए की बी से दुश्मनी हो गई, वो भी 100%। ए की बी से दुश्मनी हो गई, वो भी 100%, मतलब 100% की दुश्मनी 100% के साथ हो गई। क्या हो गया? 100% की दुश्मनी 100% के साथ हो गई। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कि ए सेक्शन में कितनी लड़कियां पढ़ रही थी? 100 लड़कियां पढ़ रही थी। और बी सेक्शन में कितने लड़के पढ़ रहे थे? 100 लड़के पढ़ रहे थे, है ना। अब आप ध्यान से समझना जरा इस बात को, कि अगर सपोज दैट अगर इनकी पूरी तरह लड़ाई हो गई, मतलब ये 100 की 100 लड़कियां जो हैं वो बी सेक्शन के 100 के 100 लड़कों से लड़ गई। समझ गए? शायद ध्यान से सुनो, समझो, ये 100 की 100 लड़कियां लड़ गई, है ना। तो क्या एक लड़की जो है वो लड़ी होगी या नहीं लड़ी होगी? जो तीसरा वाला गलत कह रहे हैं वो थोड़ा सा बस इस बात पर ध्यान दें कि जब 100 की 100 लड़कियों की लड़ाई हो गई तो क्या इस एक लड़की की भी लड़ाई हुई है या नहीं हुई है? काजल, दीपक, मुझे इस बात का जवाब दो। आदित्य, कुंदन, इसकी हुई होगी या नहीं हुई होगी? ये एक लड़की क्या है? ये एक लड़की किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सम पार्ट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कुछ हिस्से को। तो ये कुछ के वाले हिस्से को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। ये कुछ वाले हिस्से को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। ये कह रहा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हो जाए, मतलब ए की दोस्ती बी के साथ हो जाए। पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दुश्मनी हो चुकी है। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुश्मनी कट्टर वाली हो चुकी है। ये दोनों 100% गलत होंगे। यहां पर पहली बार लिख रहा हूं मैं ये बात, क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस बात की कोई संभावना है, क्या इस बात की कोई संभावना है कि ए की कुछ हिस्सा बी का दोस्त हो सकता है? क्या इस बात की कोई संभावना है कि ए का कुछ हिस्सा बी हो सकता है? कोई संभावना भी है? संभावना, पॉसिबिलिटी भी है? पॉसिबिलिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए सेक्शन की पूरी लड़ाई बी सेक्शन से हुआ है। ए सेक्शन की पूरी लड़ाई जो है वो बी सेक्शन से हुई है। ठीक है, ए सेक्शन की पूरी लड़ाई, मतलब ए का 100% हिस्सा बी का 100% हिस्से से दुश्मनी रख चुका है। फिर ध्यान से समझो, कह रहा है नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। इसका अर्थ है कि ए सेक्शन के 100% की लड़ाई बी सेक्शन के 100% से। लो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। इसका एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, और इसकी लड़ाई हो गई, इसकी दुश्मनी हो गई पाकिस्तान से। दिस इज इंडिया और इसकी लड़ाई, इसकी दुश्मनी हो गई पाकिस्तान से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है, और वो भी 100% हिस्से की, मतलब दोस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो आप क्या इसकी पॉसिबिलिटी बना पाओगे कि इंडिया पाकिस्तान कुछ का कुछ हिस्सा दोस्त हो जाएगा? ठीक है, नहीं। सो ये तो गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि ये नेगेटिव केस है एंड दीज बोथ आर पॉजिटिव केसेस। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव तो गलत है। सर क्वेश्चन में तो सिर्फ ए और बी की ही कंक्लूजन बनी है, दुश्मन और दोस्त तो दी नहीं है, तो हम कैसे समझे? बेटा क्वेश्चन में ए और बी की कंक्लूजन बनी ही नहीं है। मोमिता तुम समझी नहीं बात, क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह क्या रहा है ये तो समझो। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन तो समझो। ठीक है, वहां पर सम तो लिखा ही नहीं है, वहां तो नो लिखा है। अब आ जाओ इस पार्ट पर। पहले तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, दोबारा से पढ़ो बेटा, क्लास को रिपीट करो, स्टार्टिंग में ले जाओ, स्टार्टिंग से ले जाओ, फिर से समझो। अब क्या है, सम ए आर नॉट बी, तो ये बात सही तो हो जाएगी यार, ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है। भाई जब मैंने कहा कि यार पूरे इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है, तो क्या यूपी की दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं होगी? यूपी इज दैट पार्ट, यूपी क्या है? ये वाला हिस्सा है ना। जब पूरे इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है तो यूपी की दुश्मनी भी तो पाकिस्तान से होगी, या यूपी दोस्ती बना लेगा, है ना। जब भारत की दुश्मनी है तो यूपी की दुश्मनी भी होगी, ऑब्वियस होगी, वो तो बात सही है। तो यहां पर तीसरा वाला कंक्लूजन फॉलो करेगा, है ना। यहां पर तीसरा वाला जो कंक्लूजन है वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, यहां पर तीसरा वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो तीसरा वाला जो है वो इसका परम सत्य आंसर बनेगा। तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, अब आ गया समझ में। मैं इतने आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि क्वेश्चन करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो आप यूं घुमा दोगे। सर आपको इस कंक्लूजन कंसीडर ही नहीं करना, मतलब आपने कल की क्लास ध्यान से देखी ही नहीं है।
मैंने कल भी बताया था, फिर बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, कंक्लूजन को तो साबित कर रहा है कि कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। अगर तुम कंक्लूजन को कंसीडर करोगे तो तुम्हारा हो गया काम, एग्जाम में खाली बैठ के आओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। मैंने कल भी एक बात कही थी कि सिलोजिज्म बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है और इसको समझना एक बार में बहुत टेढ़ा काम है। तो इसकी क्लास को कम से कम 2 बार रिपीट करना। कल संडे है, कल छुट्टी है आपकी, आराम से बैठ करके कम से कम इसका पार्ट 1 भी और इसका पार्ट 2 भी, ठीक है, इसका पार्ट 1 भी प्लस इसका पार्ट 2 भी 2 बार रिपीट करना, तब जाकर के चीजें आपके समझ में आएंगी। अब यहां पर भी बात सेम बन रही है जो मैंने पिछले केस में समझाई थी, क्या कि नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। अगेन वही सेम कि कोई भी इंडिया की दोस्ती पाकिस्तान से नहीं है, कोई भी इंडिया की दोस्ती पाकिस्तान से नहीं है। तो इसमें पॉजिटिव केस तो दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव केस पे हैं। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ये बात तो हम कल पढ़ लिए थे। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये बात तो हम कल पढ़ लिए थे। पर अब मुझे ये बताओ, कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। इसका एक बार डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा कि बी का कुछ हिस्सा जो है वो ए नहीं है। अब आपको यहां पर देखो एक चीज क्लैरिटी मिल रही है कि ए का 100% हिस्सा बी का 100% हिस्से से दुश्मन है। तो इसका मतलब यह भी तो हुआ कि बी के 100% हिस्से की दुश्मनी ए के 100% हिस्से से है। जब इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है तो पाकिस्तान भी तो इंडिया को दुश्मन मानता होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको दुश्मन माने और वो हमको दोस्त माने, है ना। तो जब मैं उससे कट्टर दुश्मनी रख रहा हूं तो वो भी मुझसे दुश्मनी रखेगा। तो इस हिसाब से अगर इंडिया का छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान का दुश्मन है तो पाकिस्तान का छोटा सा हिस्सा भी इंडिया का दुश्मन बनेगा। तो जब बात आएगी नो ए इज बी की, यानी कि कोई ए बी नहीं है, तो कोई भी बी ए नहीं होगा। ना तो ए की बी से दोस्ती होगी, ना बी की ए से दोस्ती होगी, मतलब ए की दुश्मनी बी के साथ और बी की दुश्मनी ए के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो ये वाला पॉइंट है ये बिल्कुल सही होगा और इसका ये वाला पॉइंट भी सही होगा कि नो बी इज ए, क्योंकि जब पूरी दुश्मनी ए के साथ है तो पूरी दुश्मनी है, फिर दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब दुश्मनी कट्टरता पे आ गई तो दोस्ती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो दोस्ती की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। मैं काम करता हूं, क्लास में एक मैरिज ब्यूरो और खोल देता हूं। पढ़ने की जगह तुम लोग यहां पर आशिकी कर रहे हो, माता पिता का जो पैसा है उसको बर्बाद कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो यार? इंस्टाग्राम यूज करो, वहां बनाओ। क्यों क्लास में बैठ करके अपना टाइम खराब कर रहे हो? इंस्टाग्राम चलाओ भाई, वो इसीलिए है, आशिकी करने के लिए। पीडब्ल्यू के ऐप आशिकी करने के लिए थोड़ी ना है, ये पढ़ने के लिए है। यहां पढ़ लो बैठ करके। अब देखो बेसिक इसकी बात क्या आएगी, जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। मैं अगेन एक बात रिपीट करूंगा कि सिलोजिज्म जब आप पढ़ें तो कोशिश करें इंग्लिश में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कोशिश करें इंग्लिश में सॉल्व करने की, क्योंकि इंग्लिश इजी होती है इसकी। हिंदी इसकी थोड़ी टफ पड़ती है, हिंदी को लिखना टफ पड़ता है, इंग्लिश इजी पड़ती है। चलिए तो गगन शर्मा, जैसे आपने बोला अभी कि वहां लड़कियां रिप्लाई नहीं करती हैं, तो आपकी दीदी को मम्मी को भी कोई मैसेज करेगा तो उनसे भी यही बोलोगे कि आप भी रिप्लाई कर दिया करो? बोलोगे क्या उनसे? नहीं ना। तो जैसे दूसरे की सिस्टर सिस्टर है, आपकी सिस्टर सिस्टर है, ऐसे सोच के बस समाज के साथ जियो। नहीं जियोगे तो फिर दिक्कत होगी समाज में, है ना। तो ऐसी नेगेटिव थॉट्स मत रखा करो यार माइंड में, गलत बात होती है ये, गलत बात है। मतलब मुझे बहुत गलत लगी आपकी बात, मेरे यहाँ पर हर्ट करिए बात आपकी। चलो क्वेश्चन देखो, है ना, मेरे हर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नहीं आया समझ तो एग्जाम में धरे रह जाओगे। सो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सम प्लांट्स आर ट्रीज और सम ट्रीज आर बुशेस, ठीक है। कुछ सम बुशेस आर प्लांट, ऑल बुशेस आर प्लांट, नो बुशेस आर प्लांट। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाना है ना। सबसे पहले क्या करना है कि इसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका डायग्राम बनाना है दोनों को जोड़ते हुए। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट जो है वो ट्रीज है। सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट जो है वो ट्रीज है, ठीक है। ऑल ट्रीज आर बुशेज, सभी ट्रीज सभी पेड़ जो है वो झाड़ियां हैं, बुशेज है। सभी पेड़ जो है वो झाड़ियां हैं यानी कि बुशेज है, ठीक है। सही है, यहां तक आ गई बात। अब इसके कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष क्या है। कह रहा है कि सम बुशेज आर प्लांट। देखो बुशेज और प्लांट का रिलेशन है, जुड़ रहा है ना, पॉजिटिव जुड़ रहा है नेगेटिव जुड़ रहा है वो बात की बात है, जुड़ रहा है। देखो बुशेज और प्लांट जुड़े हुए हैं ना, अलग तो नहीं है ना, जुड़े हुए तो हैं, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है ऑल बुशेज आर प्लांट। अब देखो बुशेस यानी कि झाड़ियों का कुछ हिस्सा ही पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है, सारा हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ हिस्सा ही तो है जुड़ा हुआ, सारा हिस्सा तो जुड़ा हुआ नहीं है, है ना। तो ये गलत होगा।
कह रहा है नो बुश इज अ प्लांट, कोई भी झाड़ी पौधा नहीं है। अब नो वाले केस के लिए तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए ना, नो बुश इज अ प्लांट, पर ऐसा डायग्राम भी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो यानी कि यहां पर ओनली वन फॉलो होगा, यहां पर ओनली वन फॉलो करेगा, केवल पहला जो है वो अनुसरण करेगा। नेक्स्ट आपका आगे देखेंगे, इसमें फिलहाल केवल पहला जो है वो अनुसरण करेगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सर इसमें सवाल में पॉसिबिलिटी कितना है? तो पॉसिबिलिटी शब्द लिखा हुआ कहां आ रहा है बेटा? देखो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, उर्दू नहीं पढ़ा रहा हूं। तो जब आपके क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी लिख करके आएगी तब आप पॉसिबिलिटी पर बात करोगे। जब आपके क्वेश्चन में संभावना लिख करके देगा तब आप संभावनाओं पर बात करोगे। जब आपके क्वेश्चन में संभावना लिख करके देगा ना ऐसे करके कि पॉसिबिलिटी, तब आप संभावनाओं पर बात करोगे। और जब तक वो पॉसिबिलिटी शब्द लिख करके नहीं दे रहा है तो अपना दिमाग मत लगाओ पॉसिबिलिटी पर, ठीक है? अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाओ। एक एक मैं और आपको तरीका बता दूं, वो क्या है कि जैसे ऑल ए आर बी होता है ना, तो आप ऐसे बनाते हो, सही है। अब देखो बड़ा वाला हिस्सा बाहर है, छोटा वाला अंदर है, तो बड़ा वाला हिस्सा जो है वो अंदर छोटे वाले हिस्से में नहीं आ सकता, ठीक है? बड़ा वाला हिस्सा जो है वो छोटे वाले में नहीं आ सकता। मतलब अंदर से बाहर आप जाओगे तो याद रखना ऑल यानी कि सभी वाली जो बातें होंगी वो आपके लिए ठीक होंगी, ठीक है? और आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो ऑल जो है वो आपका गलत होगा। आप अंदर से बाहर जाओ, आप बाहर से अंदर आओ, दोनों ही केसेस में जो सम है वो आपका सही होगा। दोनों ही केसेस में जो सम है वो आपका सही होगा, ठीक है? चलो सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करो। क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? क्लास में कह रहा है ऑल रोड्स आर व्हीकल, सभी सड़कें वाहन है। ये तो कह रहा है ऑल रोड्स आर व्हीकल, ऑल रोड्स आर व्हीकल, सभी सड़कें जो है वो वाहन है, ऑल रोड्स आर व्हीकल। सम व्हीकल्स आर ट्रीज, कुछ वाहन जो है वो पेड़ है। ऑल व्हीकल्स आर ट्रीज, सभी वाहन जो है वो पेड़ है, ठीक है? निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन देखिए। निष्कर्ष है कि सम ट्रीज आर रोड, कुछ पेड़ जो है वो सड़क है। अब आप बताओ क्या ट्री और रोड में कोई रिलेशन है? अब देखो ट्री और रोड में कोई रिलेशन नहीं, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में एक गैप है, ठीक है? जो यहाँ पर पहला वाला फॉलो करा रहे हैं वो ध्यान दें, कह रहा है सम ट्रीज आर रोड, तो ट्री और रोड में कोई जुड़ाव तो होना चाहिए था। भाई रोड सड़क जो है वो वाहन है, ठीक है? वाहन का कुछ हिस्सा पेड़ है, ठीक है? पर सड़क पेड़ है ऐसा कहां दर्शाया गया है? कहां दर्शा रहा है तुषार, कहां दर्शा रहा है? और फास्ट पढ़ाऊं? है? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हवाबाजी ना कर। तो कहां दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा ना, मतलब गलत है। कह रहा है ऑल व्हीकल्स आर ट्रीज, सभी व्हीकल ट्रीज है, नहीं यार इसका भी कुछ ही हिस्सा है, सारा तो नहीं है, तो ये भी गलत है। तो मतलब इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। दो चीजें होती हैं याद रखना, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ा दूंगा तब इस पर आधारित भी क्वेश्चन करेंगे। आइदर वन और टू फॉलो भी आता है क्वेश्चन में, कहीं कहीं ये बात भी कहता है जब दोनों गलत हो तो नाइदर वन नॉर टू होता है। ये बात याद रखना, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो तो नाइदर वन नॉर टू होता है, ठीक है? अब यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, कौन है? रोहित। रोहित बागड़े कह रहे हैं दूसरा वाला सही है। आप मुझे बताओ कि सभी व्हीकल्स ट्री कहां हो रहे हैं? व्हीकल का यही हिस्सा तो ट्री के साथ जुड़ रहा है, सभी व्हीकल्स का ट्री होना मतलब ये व्हीकल्स का ट्री होना होता है, तो ये कहां हो रहा है सर? बताओ बताओ ना कहां हो रहा है? देखो जिन्हें कम समझ आ रहा है परेशान मत हो, ये चैप्टर ही ऐसा है, तुम अकेले नहीं हो जिसे कम समझ आ रहा है। इस चैप्टर में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, ठीक है? तुम कोशिश करते रहो, आने शुरू हो जाएगा, ठीक है? और जो इसका आज एक काम करो, अब एक काम करो, अगर अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना, जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा वो क्या करो, आप एक काम करो, आप क्लास को ड्रॉप कर दो, इस वाली क्लास को यहीं छोड़ दो, है ना? आप सबसे पहले पार्ट 1 देखो, फिर दोबारा से इस क्लास को शुरू करना पार्ट 2 से। आपको गारंटीड है पूरा समझ में आ जाएगा, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले जाओ अभी आकर के, ठीक है? चलो अगर नहीं आ रहा है समझ तब, और आ रहा है समझ तो कोई बात ही नहीं है। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए।
यशवी शर्मा डायग्राम कैसे बनाते हैं सब कल समझाया था बच्चे मैंने, इसीलिए तो कह रहा हूं अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा ना इसका, देखो क्वेश्चन करने में गलती हो रही है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगर आपको इसका बेसिक समझ नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के आप सबसे मेरा निवेदन है ऐसे करके इसका पहले पार्ट 1 देख लो फिर पार्ट 2 देखना दोबारा से आके, ठीक है? इतना मेरे पे कष्ट ढा दो, इतना कष्ट कर लो मेरे कहने से, ठीक है? कह रहा है सम मैंगोज आर फ्रूट, ध्यान से पढ़ना, सम मैंगोज आर फ्रूट, तो कुछ मैंगो जो है वो फ्रूट है, ध्यान से देखते रहना वरना फिर गलत होगा कुछ मैंगो जो है वो फ्रूट है, और कोई भी फ्रूट जो है वो क्या नहीं है, कोई भी फ्रूट जो है वो वेजिटेबल नहीं है, कोई भी फ्रूट जो है वो वेजिटेबल नहीं है, पहला वाला सब मैंगोज आर वेजिटेबल, कुछ मैंगो वेजिटेबल है, क्या मैंगो और वेजिटेबल का रिलेशन दिख रहा है कि कुछ मैंगो वेजिटेबल है, क्या ये सही है? कुछ मैंगो वेजिटेबल है? नहीं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ये तो गलत है सब, क्योंकि मैंगो ये रहा, वेजिटेबल ये रहा, ना इनमें दोस्ती है ना दुश्मनी है। सम फ्रूट्स आर मैंगो, तो ये तो है, यहाँ देखो फ्रूट्स और मैंगो का पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो मतलब दूसरा वाला तो सही है, मतलब दूसरा वाला तो सही है। क्या ना नो वेजिटेबल इज मैंगो, अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, तीसरे वाले में कहने का अर्थ है कि कोई भी वेजिटेबल जो है वो मैंगो नहीं है, लेकिन आपके पास वेजिटेबल और मैंगो का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं गया है, मैंगो और वेजिटेबल का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिया ही नहीं गया है ना? हाँ, अगर यहां ये लिखा होता, क्या लिखा होता, यहां मान लीजिए चौथा पॉइंट ये लिखा होता कि सम वेजिटेबल आर नॉट मैंगो, तो भी गलत होता। क्यों होता गलत? क्योंकि मैंगो और वेजिटेबल का कोई रिलेशन आपको नहीं पता, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है? कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट। अगर मैंगो वेजिटेबल नहीं है तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए था, है ना? इसका कंफर्म केस नहीं दिया है, प्रमाण है ही नहीं मेरे पास यार, प्रमाण तो है ही नहीं इस बात का, इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है। इसमें बस एक बात सही हो सकती थी, पता है कौन सी? अगर यहां पर यह भी लिखा होता ना नो मैंगो इज वेजिटेबल, तो भी गलत होता, नो मैंगो इज वेजिटेबल तो भी गलत होता, नो मैंगो इज वेजिटेबल लिखा होता तो भी क्या होता, तो भी गलत होता। यहां पर केवल एक पॉइंट सही हो सकता था, अगर वो कहता सम मैंगो आर नॉट वेजिटेबल, सम मैंगो आर नॉट वेजिटेबल, अगर वो ये वाला पॉइंट कहता ना कि सम मैंगो आर नॉट वेजिटेबल, तो पॉइंट सही हो जाता। क्यों सही हो जाता? देखो मैंगो का ये वाला हिस्सा, मैंगो का ये वाला हिस्सा जो फ्रूट्स के साथ है वो वेजिटेबल नहीं है, इसीलिए सम मैंगो, मैंगो का सम पार्ट वेजिटेबल नहीं है, तो केवल इसका ये वाला पॉइंट जो है वो सही होता, बाकी सारे पॉइंट गलत है, ठीक है? बाकी सारे पॉइंट गलत है। हाँ, ये तो ऑब्वियसली सही होगा, ये तो गलत है ही, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल सेकंड फॉलो कर रहा है ना? अगर यहां पर ये पॉइंट दे देता क्या कि नो वेजिटेबल इज फ्रूट, तो वो तो सही हो जाएगा, उसमें क्या है, वो तो डायरेक्ट दुश्मनी है ना उनकी, तो नो वेजिटेबल इज फ्रूट भी सही होता, है ना? सम वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रूट भी सही होता, सम वेजिटेबल आर नॉट फ्रूट भी सही होता, क्योंकि इनकी तो डायरेक्ट दुश्मनी है ना सबसे। या ये भी होता सम फ्रूट्स आर नॉट वेजिटेबल, सम फ्रूट आर नॉट वेजिटेबल, ये भी सही होता। इनकी डायरेक्ट दुश्मनी है, जिसकी डायरेक्ट दुश्मनी है उसकी तो बात अलग है, और जिसकी डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है उसको आप कैसे कह सकते हो? सर मैंगो वेजिटेबल आइदर और पॉसिबिलिटी रहेगी क्या? इतनी जोर का मारूंगा ना खींच करके अब मैं, अगर आइदर और पॉसिबिलिटी शब्द अपने दिमाग में मिलाए तो। मैं 100 बार कह चुका आइदर और जब पढ़ा दूंगा उसके बाद बात होगी, पॉसिबिलिटी जब पढ़ा दूंगा तो उसके बाद बात होगी। अभी मैंने जब पढ़ाया ही नहीं आइदर और पॉसिबिलिटी, तो तुम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो वहां पर? जो पढ़ा रहा हूं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा, आइदर और सही होगा, पॉसिबिलिटी सही होगा क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है भाई। क्या है? ए ऑप्शन। काफी बच्चों ने सही दिया है, 50% से ज्यादा ने सही दिया है, वाह भाई वाह, उम्मीद नहीं थी मुझे इतने की। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। बी कैन बी पॉसिबल, अभी डाटा है मैंने एक को, ये फिर पॉसिबल ले आया। पोल लगाइए सर। पूजा कुमारी कहाँ पोल लगाना है? आपके घर पे लगाना है, सड़क पे लगाना है, कहाँ लगाना है बेटा बता देना, पार्क वार्क में? यहाँ तो मैंने लगा रखा है, बाकी कहाँ लगाना है मुझे बता देना, है ना? मेरे पिताजी की ठेकेदारी का काम है, तो मैं उनको बोल दूंगा भैया खंबे लगाने हैं, पोल लगाने हैं। चलो कह रहा है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर, ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट, देखो सभी कंप्यूटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, और सब मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीन जो है वो कंप्यूटर है। तो ये बनेगा डायग्राम, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना जरूरी है ना? बन गया डायग्राम?
सही है। अब देखो ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कंप्यूटर, क्या सभी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर है? भाई इंस्ट्रूमेंट बाहर है, कंप्यूटर अंदर है, बाहर से अंदर जाते हुए ऑल गलत होता है। ऑल क्या होता है? गलत होता है। दूसरे में कह रहा है सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, कुछ मशीन इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है, जुड़ गया ना, जुड़ गया तो सही है। सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन, भैया ये भी सही है, इधर से भी जुड़ा हुआ तो है ही, तो सेकंड और थर्ड दोनों फॉलो करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों फॉलो करेंगे। अरे नहीं तो और क्या यार, कमेंट करे पड़े सर, पोल लगा दो, पोल लगा दो, लगा हुआ तो है पोल। ऑप्शन सी इसका आंसर है ना? पता नहीं कहां पोल लगवाना चाह रहे हैं, घर पे लगवाना है, पार्क में लगवाना है, तो बता दो, फिर उस हिसाब से पोल लगाया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, पता नहीं कहां पोल लगा दो, पोल लगा दो, लगा हुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों फॉलो करेंगे। अरे नहीं तो और क्या यार, कमेंट करे पड़े सर, पोल लगा दो, पोल लगा दो, लगा हुआ तो है पोल। ऑप्शन सी इसका आंसर है ना? पता नहीं कहां पोल लगवाना चाह रहे हैं, घर पे लगवाना है, पार्क में लगवाना है, तो बता दो, फिर उस हिसाब से पोल लगाया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ध्यान से करना, गलत ना हो इसका आंसर। पारस जामवाल जी, टेलीग्राम पर ब्लड रिलेशन की पीडीएफ मैंने कल ही डाल दी थी, डाउनलोड कर लीजिए। अब देखो पोल आपके मोबाइल में नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना, वहां पर इश्यू रेस करना कि आपके मोबाइल में पोल नहीं आ रहा है, ठीक है? तो वो सॉल्यूशन जो इनके पीडब्ल्यू के जो इंजीनियर्स बैठे हैं ना, बड़े बड़े आईआईटी से बैठा रखे इंजीनियर्स, वो सॉर्ट आउट करेंगे, है ना? हमसे नहीं होगा वो। कह रहा है सम रिवर्स आर ब्रुक, कुछ नदियां नाले हैं। सम रिवर्स आर ब्रुक, कुछ नदियां जो है वो नाले हैं। कह रहा नो ब्रुक इज स्ट्रीम, कोई नाला जो है वो एक धारा नहीं है, ठीक है? अब देखो बस इतना हिस्सा जो है वो दुश्मन होगा रिवर का, बाकी का हिस्सा नहीं होगा। नो स्ट्रीम इज अ ब्रुक, कोई भी धारा नाला नहीं है, तो सही है ना? ये तो वही बात हो गई ना, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा। पहला वाला ठीक है, इसमें कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा, कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं होगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा सम स्ट्रीम्स आर रिवर, कुछ स्ट्रीम रिवर है, स्ट्रीम और रिवर का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये भी गलत होगा। सम ब्रूक्स आर रिवर, कुछ ब्रूक रिवर है, तो देखिए ब्रूक और रिवर का रिलेशन है, तो तीसरा वाला सही होगा, तो केवल पहला और तीसरा फॉलो करेगा। ऑप्शन में एरर है, इसमें यहाँ पर ये गलती है, देखो ऑप्शन में ओनली कंक्लूजन दिस एंड दिस फॉलो, तो यहाँ पर होगा केवल पहला और तीसरा, यहाँ पर होगा केवल पहला और तीसरा फॉलो करेगा। ऑप्शन में एरर है बेटा इसमें। तो कमेंट्स में आप ये भी बता सकते थे कि ऑप्शन में एरर है ना? मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ, पोल वोल पे ध्यान मत दिया करो, कमेंट्स में आंसर दिया करो, क्योंकि मैं पोल में नाम भी नहीं पढ़ पाता। सच्चाई है, मैं कमेंट्स देखता हूँ आपके, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो पोल इज जस्ट अ थिंग विच आई यूज टू मेक सम स्टूडेंट्स हैप्पी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज द पोल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, बताओ, करो इसका आंसर। सम रिवर्स आर स्ट्रीम होता तो भी गलत होता गुड्डू। सैफ खान जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसको उस पर निगाह जाती है, मेरी निगाह आंसर्स पर जाती है। कह रहा है सम मैन आर प्लेयर, कुछ मैन जो है वो प्लेयर है, सम मैन आर प्लेयर, एंड देन ही इज सेइंग ऑल प्लेयर आर एथलीट्स, सभी प्लेयर जो है वो एथलीट्स हैं, सभी प्लेयर जो है वो क्या है? एथलीट्स हैं, ठीक है? सभी प्लेयर जो है वो एथलीट्स हैं। कंक्लूजन देखिए, कह रहा है नो एथलीट इज अ मैन, भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये तो वैसे ही गलत होगा। ऑल मैन आर एथलीट, तो कुछ हिस्सा तो है, सारा नहीं है। सम एथलीट्स आर मैन, ये सही है। सम एथलीट्स आर मैन, मतलब ये सही है, केवल तीसरा अनुसरण करेगा भाई, और तीसरा करेगा तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है? डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर इसका बनेगा। वाह भाई वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, मुझे इसका आंसर दीजिए, है ना? इसके ऑप्शंस पर निगाहें मत डालिएगा, ऑप्शन से मैं इसके हटा रहा हूँ, तो निगाहें डालिएगा ही मत। आप मुझे बताइए इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही है, आंसर करिए। पोल तो इसमें लगाने की नीड है नहीं क्योंकि डायरेक्ट है। है मैंने इतना,
सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी है। फिर कह रहा है ऑल सी आर डी, नहीं पता, नो बी इज सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है, और ऑल सी आर डी, सभी सी डी है। पहली बात तो डायग्राम सही बना या नहीं बना, पहली बात तो डायग्राम सही बना या नहीं बना। कह रहा है सम डी आर नॉट बी, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मतलब क्या होगा कि डी का कुछ हिस्सा बी नहीं है, यही तो बात आएगी। सम डी आर नॉट बी का मतलब क्या होगा कि डी का कुछ हिस्सा बी नहीं है। सर डी ये रहा, डी का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा बी नहीं है, सही तो है बात, गलत कहां है? डी का कुछ हिस्सा बी नहीं है तो डी का ये हिस्सा बी नहीं है, दिख तो रहा है या नहीं दिख रहा? ये वही बात तो है, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं, वही वाला पॉइंट तो है, सम डी आर नॉट बी, डी का कुछ हिस्सा बी नहीं है, दिख तो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है ना, हाँ या ना? अब दिख गया सबको? पहले तो नहीं दिखा होगा, अब दिख गया होगा सबको। किस किस को दिख गया? अब जल्दी बताओ कमेंट्स करके। यहाँ सर अब दिख गया, क्या सर अब दिख गया, पहले नहीं दिखा था। मुझे तुमसे मतलब तुमसे ज्यादा तो मुझ में एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जबकि मेरा आज तीसरा फास्ट है, तीसरा दिन है ना, तीसरा फास्ट है, और मैं एक टाइम पर जाकर के शाम को फलहार लेता हूँ बस, रात में 8 बजे, सुबह से लेके अब तक सिर्फ पानी और चाय बस। चाय भी आज की दूसरी है, अभी तक सुबह 8 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ, तुम्हें एनर्जी नहीं लग रही? क्या हो तुम लोग यार, अभी से इतने मतलब नीरस हो जिंदगी में, थोड़ा एनर्जेटिक रहा करो यार अपने जिंदगी में, एनर्जेटिक रहोगे ना तभी पढ़ने में दिमाग लगेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझे इसका आंसर देना, देखना। एक स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, ऑल ए, ये ऑल छोड़ो, सम ले लो, सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। दूसरा है सम बी आर सी, फिर इसके बाद यहां पर मैं कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन देखना। पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, सम ए आर सी के कुछ ए जो है वो सी है, और दूसरा कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं कि सम ए आर नॉट सी, मतलब कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, कुछ ए जो है वो सी नहीं है। अच्छा बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। मंडे को अपने टाइम पे होगी 9 बजे क्लास, जिस टाइम होती है। बाकी अब तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फटाफट फटाफट मारे जाओ, तभी तुम सुधरोगे हैं। नेगेटिव तो सही हो ही नहीं सकता था। अभी भी सेकंड सही कह रहे हैं मेरे हड़काने के बाद भी, कुछ शर्म है बची है, कुछ शर्म तुम्हारे अंदर? तुषार गोयर जी, लास्ट वार्निंग है, फिर आपका परमानेंट कमेंट ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है? फिर मत कहना कि सर मेरे कमेंट्स परमानेंट ब्लॉक क्यों हो गए। भाई अगर इसको डायग्राम से बनाते तो हम क्या कहते हैं, सम ए आर बी। अगर इसको हम डायग्राम से बनाते तो हम क्या कहते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, फिर उसके बाद कह रहा है कुछ बी जो है वो सी है, सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है। कंक्लूजन में कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है, कहां दिख रहा है? ए का कुछ हिस्सा सी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब गलत है, मतलब गलत है। और यहां पर दूसरे वाले की बात करूं तो सम ए आर नॉट सी, इसका मतलब होता है ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, अर्थात ऐसा करके डायग्राम में तो दिखाए कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। दिल गलती क्यों करता है बार बार? तुम्हारा दिल बस ये कहता है कि सर ए का ये वाला जो हिस्सा ये तो सी है ही नहीं, है ना रजनीश? यही तो कह रहा है दिल। रुचिन क्यों भाई? ये तो दिल कह रहा है ना कि सर ए का ये हिस्सा सी नहीं है। दिल की थोड़ी सुनिए, दिमाग से सोचना है। जब वो कह रहा है सम ए आर नॉट सी तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है डायग्राम में, है ना? और ऐसा नहीं है मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं है मतलब ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया कुछ भी एक्स्ट्रा, तो आपका आंसर होना चाहिए था नाइदर वन नॉर टू फॉलो। कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ना पहला ना दूसरा, नाइदर वन नॉट टू फॉलो, मतलब पहला भी गलत दूसरा भी गलत अभी तक के लिए। लेकिन अब यहां पर जो है ना एग्जामिनर ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, यहाँ पर एग्जामिनर से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यार एक बात बताओ कि या तो कल पुलकित सर की क्लास होगी या कल पुलकित सर की क्लास नहीं होगी, ठीक है? या तो कल पुलकित सर की क्लास होगी या कल पुलकित सर की क्लास नहीं होगी, ऑब्वियस है। मैं वापस आ गया हूँ, रुक जाओ, हाँ कोई छुट्टी नहीं है, चलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि दोनों में से मतलब एक पॉसिबिलिटी बनेगी
कि या तो कल क्लास होगी या नहीं होगी, कल बारिश होगी या नहीं होगी, बनेगी, एक ही चीज बनेगी। ठीक है गया, तो उसने कहा बात तो आपकी भी ठीक है, बात तो आपकी भी ठीक है, बात को तो मानो यार। एग्जामिनर से जब बोला गया तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मानने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्त है। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन में, क्या है जी, मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त देखो, पहली शर्त रखी एग्जामिनर ने कि बोथ, पहली शर्त क्या रखी उसने, लिखा उसने लेटर्स इन बोथ कंक्लूजन, लेटर्स इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम। देखो अभी समझा रहा हूं मैं, पहले लिख लो ध्यान से। क्या कह रहा है कि लेटर्स इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों निष्कर्ष में, यानी कि दोनों निष्कर्ष में, दोनों निष्कर्ष में अक्षर, अक्षर समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष में अक्षर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये तो दी उसने पहली कंडीशन। उसने क्या दी, उसने पहली कंडीशन दी कि दोनों निष्कर्ष में अक्षर समान होने चाहिए। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, है ना, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरी उसने कही कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, ये कही उसने दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दी, ठीक है, नहीं प्रिया ऐसा नहीं होता ना, अपने मन से नहीं हो सकता। कल पढ़ाया था मैंने, प्रिया मुझे लगता है आप कल की क्लास में नहीं थी, क्या नाम है, प्रिया जायसवाल। कल की क्लास देखो आप पहले, अपने मन से नहीं होता कुछ भी। तीसरी कंडीशन इसने दी कि एक कंक्लूजन, वन कंक्लूजन, वन कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और सेकंड कंक्लूजन यानी कि अनदर कंक्लूजन, अनदर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, अनदर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और दूसरा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए जी, नेगेटिव होना चाहिए। अब ये कैसा संभव है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसकी कैसे मतलब चांस बनेंगे, तो नोट डाल के लिखिए इसमें भी कैसे चांस बनेंगे। तो पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, जैसे पॉजिटिव में सम आएगा, सम का मतलब कुछ आएगा, और निगेटिव में कौन आएगा, तो निगेटिव में सम नॉट आएगा, निगेटिव में कौन आएगा, सम नॉट आएगा, यानी कि कुछ नहीं। तब हमारी एक जो है वो आइदर और की चांस बनेगा। दूसरा लिखिए, यहां पर अगेन सम आएगा, सम मतलब कुछ आएगा, ठीक है, और इधर क्या आएगा, अगेन नो आएगा, नो मतलब कोई नहीं, तब भी हमारा आइदर और बन सकता है। अभी तुम अपने कमेंट ऑफ रख लोगे थोड़ी देर तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आनेगा। और इधर एक ऑल आ सकता है यानी कि सभी, इधर ऑल आ सकता है यानी कि सभी, और इधर सम नॉट आ सकता है। इधर क्या आ सकता है, सम नॉट, सम नॉट यानी कि कुछ नहीं, सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। ठीक है, ये तीन चीजें हो सकती है। एक इसमें एक्सेप्शन होता है, एक इसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि भाई ऑल प्लस नो में, ऑल प्लस नो में, है ना, कभी भी, ऑल प्लस नो में कभी भी आइदर और नहीं लगता है। तो अगर ऑल प्लस नो आता है किसी केस में, तो आपका कभी भी आइदर और नहीं लगता है। देखो मैं वापस से क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू वापस से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो पहले तो ये बताओ आपने ये केस लिख लिया या नहीं लिखा, पहले तो आप ये बताओ आपने ये लिख लिया या नहीं लिखा, पहले इसको लिख लो फिर क्वेश्चन करेंगे वापस से। ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर क्वेश्चन करेंगे वापस से, इसी क्वेश्चन को दोबारा से तब देखेंगे, पहले आप इसको लिख लो। एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में होता है, सही कह रहा है, रीजनिंग में भी होते हैं, 2-3 चैप्टर में होते हैं, इक्वालिटी में भी होता है, यहाँ भी होता है, कई जगह होता है। ठीक है, लिखो जल्दी से, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन करेंगे इससे, है ना। 10 मिनट की क्लास और बची है बस, फिर बाकी का पोर्शन मंडे को होगा इसका। ठीक है, लिख लो फटाफट पहले। देखो मैंने क्या कहा, पहला आइदर और की पहली शर्त क्या है कि दोनों कंक्लूजन जो भी होंगे उनमें लेटर सेम होगा। दूसरी शर्त क्या है, दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत होंगे। तीसरी शर्त क्या है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, सम का सम नॉट के साथ, सम का नो के साथ, ऑल का सम नॉट के साथ। अगर ऑल का नो के साथ आए तो मान लेना कि वो एक्सेप्शन है, उसमें आइदर और कभी लगेगा नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है तो ए का कुछ हिस्सा बी के साथ जुड़ गया। फिर कह रहा है सम बी आर सी, कुछ हिस्सा बी का सी के साथ जुड़ गया। अब हमें आए कंक्लूजन पे, तो हमने देखा सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो देखो ए का सी के साथ हिस्सा जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। अभी जैसे प्रिया कमेंट कर रही थी कि सर जब ए का हिस्सा बी के साथ जुड़ा है और बी का हिस्सा सी के साथ जुड़ा है तो जबरदस्ती नहीं है कि ए को सी के साथ जोड़ना है। भाई मान लो कि मेरा एक दोस्त है ना, जो मुरादाबाद में, मेरा एक दोस्त है जो नोएडा में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुरादाबाद वाले की और नोएडा वाले की आपस में भी दोस्ती होगी। वो तो हो सकता है ना, जानते ही ना हो एक दूसरे को। तो ये ए और सी का ये भी तो है ना कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि ए की दोस्ती बी से है और बी की सी से है तो ए की सी से होगी ही होगी, नहीं जरूरी नहीं है ना। तो दोस्ती नहीं है यानी कि यहां पर गलत है, ये गलत है। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट सी, तो ये कह रहा है कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, है ना, ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है ना।
अब ये कह रहा है कि भैया मतलब ए की सी से दुश्मनी है, लड़ाई है, तो अगेन वही बात, भाई ए और सी एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ए और सी एक दूसरे को जानते ही नहीं है, अगर हम दोस्ती वाले टर्म्स में बात करें तो ये भी गलत होगा। ठीक है, अब यानी कि इसकी कंडीशन तो मिल गई, क्या पहली बात तो क्या हो गई, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। अब जब दोनों गलत हुए ना, तो मुझे इसमें क्वेश्चन में एक चीज देखने से समझ आ रही है क्या, कि यार यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है। तो पहली कंडीशन यही तो थी क्या, कि भैया दोनों निष्कर्ष गलत वो दोनों निष्कर्ष समान होने चाहिए, तो निष्कर्ष में दोनों अक्षर सेम आ रहे हैं, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी क्या थी, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों गलत भी हो रहे हैं, तो ये भी सही हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव चाहिए। तो मेरे भाई ये जो सम है ये पॉजिटिव है, और ये जो सम नॉट है, सम नॉट है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब जब ये तीसरी कंडीशन फॉलो कर गई, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आइदर 1 और 2 फॉलो, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसका क्वेश्चन लगाओ तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बनाओ इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसका क्वेश्चन लगाओ तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। बस ये क्वेश्चन करा करके फिर छुट्टी, फिर परसों मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा रीजनिंग बाय पुलकित सर, यूपी एग्जाम्स वाला डाल देना, या रीजनिंग बाय पुलकित सर पीडब्ल्यू डाल देना, मिल जाएगा, दोनों पे मिल जाएंगे। जैसे यहां पर क्या है कि ऑल फ्लैग आर क्लॉथ, सभी फ्लैग जो है वो क्लॉथ है, ऑल फ्लैग आर क्लॉथ, सभी फ्लैग जो है वो क्लॉथ है। देन कह रहा है सम क्लॉथ आर सूट, कुछ क्लॉथ जो है वो सूट है, और सम सूट आर टाई, कुछ सूट जो है वो टाई है। तो ये बना इसका वेन डायग्राम। कह रहा है सम सूट आर फ्लैग, कुछ सूट जो है वो फ्लैग है, कुछ सूट झंडे है। तो देखो सूट में और फ्लैग में कोई रिलेशन है क्या, ना है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, दोनों दूर है, तो यानी कि ये गलत होगा। नो फ्लैग इज सूट, ये भी गलत होगा। देखो यहाँ पर दिल आपका फिर यही बात कहेगा फ्लैग सूट नहीं है, लेकिन जब फ्लैग सूट नहीं है तो डायग्राम में दिखाना चाहिए, उसका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए था कि कोई फ्लैग सूट नहीं है, लेकिन वो बना नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। अब जब ये दोनों गलत है तो इसमें हमने देखे लेटर, यहाँ पर भी सूट, यहाँ पर भी सूट, यहाँ पर भी फ्लैग, यहाँ पर भी फ्लैग, तो पहली कंडीशन पूरी, दूसरी भी पूरी, दोनों गलत भी है, तीसरी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी। जब तीनों पूरी हो गई तो आइदर 1 और 2 बन गया, आइदर 1 और 2 बन गया। ठीक है, आइदर 1 और 2 बन गया। इस क्वेश्चन को दोबारा से करो, क्या इसमें आइदर 1 और 2 बन सकता है, क्या इसमें आइदर 1 और 2 बन सकता है? यहां ध्यान रखना आइदर और नाइदर में ना का मतलब होता है दोनों नहीं बनेंगे, मतलब दोनों गलत है। दोनों गलत की बात मैंने तुम्हें आइदर की कंडीशन समझा दी है, तो आइदर का आंसर भी देना है। क्या यहां पर आइदर और बन सकता है, यस और नो? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, अभी पढ़ा रहा हूं फिर भी हाँ बन जाएगा सर, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, घर की खेती है, जहां चाहे वहां उगा देंगे। यहाँ पर चलो ये तो ठीक है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, पहली कंडीशन सही है, तीसरी कंडीशन भी ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पर नालायक इंसानों दूसरी कंडीशन तो गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं क्या? ये खाली है क्या तुम लोगों का, बिल्कुल है ही नहीं कि इसमें कुछ रखा हुआ। तो दूसरी कंडीशन तो गलत हो गई ना, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। जब इसका एक कंक्लूजन सही है तो इसमें आइदर और बनेगा ही क्यों, इसका आंसर तो सीधा होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, या तो पहला अनुसरण करेगा ना, बात खत्म हो गई। आइदर और तो तब होगा ना जब दोनों गलत होंगे। चलो फिर ठीक है, मंडे मिलेंगे सुबह 9 बजे, मंडे अपने टाइम पे होगी सुबह 9 बजे क्लास जैसे होती है। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे, सिलोजिज्म में बेसिक सारा क्लियर हो गया, आइदर और भी क्लियर हो गया, मंडे को तो मैं पॉसिबिलिटी ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसकी ये चारों पॉइंट बिल्कुल ध्यान से दिमाग में सेट कर लो, इनसे अलग एक भी पॉइंट दिमाग में जाएगा तो सिलोजिज्म गलत करके आएगा भाई। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों क्लासेस को दोबारा से देखना, कल बैठ करके, संडे है छुट्टी है। आगे इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए डीपीपी तो लगी